आज हम जिस कहानी को जानेंगे वह कहानी है सुदर्शन नामक एक युवक की, जिसने समय को हल्के में लिया और फिर जीवन ने उसे ऐसा झटका दिया कि वह हर युवा के लिए प्रेरणा बन गया। सुदर्शन का जन्म हस्तिनापुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में हुआ था। उसके पिता चाहते थे कि सुदर्शन एक विद्वान बने, अनुशासित बने और समाज की सेवा करे। इसलिए उन्होंने उसे आचार्य शांडिल्य के गुरुकुल में शिक्षा हेतु भेजा। गुरुकुल की जीवन शैली कठिन थी। सूर्योदय से पहले जागना, दिन भर पाठशाला, शाम को अभ्यास और ध्यान, रात को स्वाध्याय। सभी छात्र उसी अनुशासन में रहते थे, पर सुदर्शन कुछ अलग था। उसका मन कहता, अभी आराम कर लो, कल कर लेंगे। जब कोई काम सामने आता वह सोचता, थोड़ा बाद में सही। यह बाद में उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। गुरुजन कई बार चेतावनी देते, पर वह मुस्कुराकर टाल देता। एक दिन आचार्य शांडिल्य ने सबको एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो सबसे कीमती हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें समय दिया है, इसका मूल्य अनमोल है। इसे न तुम खरीद सकते हो न बेच सकते हो। अगर इसे गवाओगे तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। यह बात सुदर्शन ने सुनी जरूर, लेकिन सोचा यह सब बड़ी उम्र वालों के लिए है, मैं तो अभी युवा हूं। गुरुकुल की अंतिम परीक्षा का समय आ गया। यह परीक्षा 1 महीने की थी और सभी छात्रों को जंगल में भेजा गया, जहां उन्हें अकेले रहकर जीवन, युद्ध कला, नीति, ध्यान और आत्मनिर्भरता की परीक्षा देनी थी। यह परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं थी, यह थी वास्तविक जीवन की परीक्षा। सुदर्शन ने सोचा, अब क्या मेहनत करनी, जैसे तैसे महीने भर काट लूंगा। जहां बाकी छात्र धनुष चलाना, जड़ी बूटी पहचानना और आत्मरक्षा सीख रहे थे, सुदर्शन छांव में बैठकर विश्राम करता रहा। परंतु नियति कब तक सहती। एक दिन रात के समय सुदर्शन अकेला था, जब एक भयंकर सिंह उसके शिविर में घुस आया। सिंह भूखा था और सुदर्शन के पास न कोई हथियार न कोई रणनीति थी। वह भागा, डर के मारे जंगल में गिर पड़ा। कांटे चुभे, शरीर लहूलुहान हो गया। उसने जैसे तैसे एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सुबह जब लोग उसे घायल अवस्था में लेकर लौटे, आचार्य ने उसकी स्थिति देखी और कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और वह सब समझ गए। गुरु ने सुदर्शन से पूछा, कैसा अनुभव रहा। सुदर्शन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, आपने पहले ही चेतावनी दी थी कि समय की कद्र करो, पर मैंने हंसी में उड़ा दिया। आज मैं न ज्ञान के योग्य रहा न सम्मान के, मुझे क्षमा कीजिए। गुरु ने स्नेह से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, पश्चाताप वही करें जिनमें अभी भी जागने की शक्ति हो। तुम अभी जागे हो, यही तुम्हारी जीत है। अब जो समय बचा है उसका सदुपयोग करो। उस घटना के बाद सुदर्शन ने जीवन में परिवर्तन की शुरुआत की। वह सबसे पहले उठता, नित्य अभ्यास करता, ध्यान करता, गुरु की सेवा में तत्पर रहता और किसी भी काम को बाद में कहकर नहीं टालता। 1 वर्ष में वह इतना बदल गया कि जिन्हें कभी वह पीछे छोड़ चुका था, अब उनसे कहीं आगे निकल गया। गुरु ने उसे कालबोधि शिष्य की उपाधि दी। जो समय को समझ गया वही जीवन को समझ गया। समय बीता। सुदर्शन गुरुकुल से विदा हुआ और हस्तिनापुर लौट आया। वहां का राज्य प्रशासन अव्यवस्थित था। राजा वृद्ध हो चुके थे और युवाओं की तलाश कर रहे थे। सुदर्शन को बुलाया गया। उसके विचार, निर्णय और योजना देखकर राजा अभिभूत हो गए। उसे तुरंत राज्य का प्रमुख सलाहकार बना दिया गया। उसने युद्ध नीति, कर व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला दी। अब लोग कहते थे, यह वही सुदर्शन है जिसने एक समय को बर्बाद किया था और अब समय का ही स्वामी बन गया है। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी सुदर्शन की तरह सोचते हैं, अभी तो समय है, बाद में देखेंगे, तो आज ही सावधान हो जाइए। समय बहुत ही विनम्र शिक्षक है, पर जब वह परीक्षा लेता है तब न किताबें काम आती हैं न बहाने। आज का एक सही कदम आपका कल बदल सकता है। इसलिए याद रखिए, समय बर्बाद मत कीजिए, वरना जीवन आपको बर्बाद कर देगा। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय की हर सीख आप तक समय पर पहुंचे। आपकी एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की शक्ति देती है। धन्यवाद।